इस वक्त की बड़ी खबर, ऑपरेशन सिंदूर पर कांग्रेस ने फिर बड़े सवाल उठाए हैं। कांग्रेस एमपी प्रीनीति शिंदे का ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल, 26 लोगों की जान लेने वाले आतंकी कहां हैं? कांग्रेस ने यह बड़ा सवाल उठाया है, मोदी सरकार आतंकियों को गिरफ्तार क्यों नहीं कर पाई है? क्या राष्ट्र की सुरक्षा से समझौता किया गया? भारतीय एयरफोर्स को कितना नुकसान हुआ है? ऑप सिंदूर के स्टार्टिंग में पाकिस्तान को चेतावनी दी, सूचना दी कि हम अटैक कर रहे हैं और हम आपके टेररिस्ट कैंप्स को अटैक कर रहे हैं, पाकिस्तानी सेना को अटैक नहीं कर रहे हैं। Why was this done? Was not our security compromised due to this sensitive information being shared with the Pakistani counterpart? ऐसी संवेदनशील जानकारी पाकिस्तान को ऑपरेशन के दौरान क्यों दी गई? इस खुलासे से भारत की सुरक्षा और रणनीति बढ़त को कितना नुकसान हुआ, वो अभी तक रिकॉर्ड पे आया नहीं है। खास करके क्या इस स्टेटमेंट और इस इंफॉर्मेशन के वजह से हमारे एयरफोर्स को कोई नुकसान हुआ, वो भी कॉम्प्रोमाइज, वॉज आवर सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज्ड, इज द क्वेश्चन आई वुड लाइक टू आस्क मिस्टर मोदी। और जब लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने इसके बारे में ट्वीट किया तो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री से कोई क्लैरिफिकेशन नहीं आया कि उनके ऑफिस से ये इंफॉर्मेशन आ रही है कि इंफॉर्मेशन ऑप सिंदूर के पहले दौरान दी गई थी, लेकिन उन्होंने क्लियरली रिकॉर्ड पे लाया कि ऑप सिंदूर के स्टार्ट के पहले दी गई थी। तो क्या सरकार बैकफुट पे जा रहा है और क्यों इस देश की जनता को क्लैरिफिकेशन इसके बारे में मिल नहीं रही कि सेंसिटिव इंफॉर्मेशन इंडिया के अटैक के बारे में पाकिस्तान के साथ क्यों शेयर की गई थी? तो आपने देखा किस तरह से कांग्रेस ने एक बार फिर सवाल उठाए हैं केंद्र सरकार पर, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर, पहलगाम आतंकी हमले को लेकर। मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी संजीव त्रिवेदी बने हुए हैं। संजीव, एक तरफ हमने देखा कूटनीतिक लड़ाई, क्रेडिट की लड़ाई, डोनाल्ड ट्रंप, दूसरी तरफ अब हम ये राजनीतिक लड़ाई देश के अंदर देख रहे हैं कांग्रेस और बीजेपी के बीच। और आज तो कांग्रेस ने नए चेहरे, नए प्रवक्ता के साथ सवाल दागे, लेकिन सवाल वही है पुराने वाले। एयरफोर्स को कितना नुकसान पहुंचा है, पूरी जानकारी सरकार क्यों नहीं दे रही है, वो आतंकी कहां है? किस तरह से देखें, एक बार फिर कांग्रेस उन्हीं सवालों को केंद्र सरकार से पूछ रही है। इसके जवाब में रवि, मैं आपको एक इंटरव्यू के बारे में कोट करना चाहूंगा जो कि पाकिस्तान के डीजी आईएसपीआर यानी कि वहां के जो मिलिट्री प्रवक्ता हैं चौधरी, उन्होंने दिया है। और ये सवाल उनसे किसी पत्रकार ने पूछा था कि क्या आपको भारत से अटैक के पहले जानकारी मिल गई थी, जैसा कि वहां की सियासत में ये चर्चा बहुत ही गर्म है। तो उसका उन्होंने जवाब दिया कि हमें कोई जानकारी इस तरह की भारत की सरकार की तरफ से नहीं मिली थी और न ही हम भारत की सरकार पर अपनी खुफिया जानकारियों के लिए निर्भर करते। ये बड़ा कटा सा जवाब उन्होंने दे दिया था। उन्हें इस बात को कहने में कहीं गुरेज नहीं था कि उन्हें सरकार से कोई जानकारी नहीं मिली थी। दरअसल वाक्य विन्यास का उपयोग जो जयशंकर ने किया था उस एक इंटरव्यू में, जिसको लेकर के राहुल गांधी बार बार ये सवाल कर रहे हैं, उसमें उन्होंने कुछ कहना चाहा था और कुछ कह दिया गया। जाहिर है ये हम और आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि सरकार अपने ऑपरेशन के पहले कैसे अपने दुश्मन को बता देगी कि देखिए हम यहाँ हमले करने जा रहे हैं। उनका दरअसल ये कहना था कि हम आतंकी ठिकानों पर हमला कर चुके हैं और हम आपको ये जानकारी दे रहे हैं। और वो डीजीएमओ ने दिया था, कोई सरकार ने सरकार को फोन नहीं किया था। डीजीएमओ लेवल पर आतंकी ठिकानों को पीटने के बाद भारत के डीजीएमओ ने फोन करके पाकिस्तान के डीजीएमओ को कहा था और कहा था कि हमने केवल आतंकियों को मारा है और आपके पास ऑप्शन है कि इस लड़ाई को आप आगे न बढ़ाएं। अगर हम सिविलियन को मारे होते या मिलिट्री इंस्टॉलेशन को मारे होते तो आपके पास वजह होती, लेकिन अगर आप लड़ना चाहेंगे तो हम तैयार हैं, वैसे आपके पास ऑप्शन है नहीं लड़ने का। उन्होंने आतंकियों का पक्ष लिया और उसके बाद बात आगे बढ़ी। दरअसल आशय ये था, मैं तो वहां था जिस वक्त ये दी जा रही थी इंटरव्यू, और मैं इस बात को बखूबी समझता हूं कि कहीं ना कहीं शब्द का फेर है। और इस बात को लेकर के पाकिस्तान की मीडिया में काफी चर्चाएं चल रही है कि राहुल गांधी क्या ये बताना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान को भारत की सरकार ने ही पहले बता दिया कि हम देखिए हमला करने जा रहे हैं। जाहिर है कि ऐसा कोई भी सरकार नहीं बताएगी क्योंकि इससे ऑपरेशनल डिटेल्स कॉम्प्रोमाइज होती हैं।
लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि पॉलिटिकल कंजम्पशन के लिए ये लगातार 4 दिनों से बात चल रही है, बावजूद इसके भी कि डीजी आईएसपीआर ने क्लियर कर दिया है कि कोई जानकारी हमें नहीं मिली थी। जी शुक्रिया शुक्रिया संजीव तमाम जानकारी के लिए।